अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं प्ले द एंड ऑफ द बिगिनिंग के। आपका सबसे पहले क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द प्ले क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? तंज करना या तनकीद करना। प्ले किस तरह से तनकीद कर रहा है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पे। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या हैं? अगेन रिवायती किरदार जो दिए जाते हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उन्हें जो किरदार या रोल्स दिए जा रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से प्ले क्या कर रहा है, तंज कर रहा है या तनकीद कर रहा है। ख़ास तौर पे स्पेशली कंसर्निंग डोमेस्टिक वर्क, घर के बारे में जो काम है उसके बारे में प्ले किस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहा है। अगेन आप इसमें क्या बताएंगे? ये जो प्ले है ये स्विच कर रहा है, रिवर्स कर रहा है ट्रेडिशनल रोल्स को, कि जो रिवायती किरदार होते हैं, जो काम होते हैं, उन्हें ये रिवर्स कर रहा है। कैसे रिवर्स कर रहा है? कि लिजी जो है वो बाहर काम करने जा रही है, डैरी जो है वो घर के काम कर रहा है। अब ये किस चीज़ के लिए कर रहा है? टू शो दैट डोमेस्टिक वर्क इज एक्सपीरियंस्ड बेस्ड, कि जो घर का काम है उसमें भी आपको एक्सपीरियंस या स्किल होना आपके लिए ज़रूरी है, रादर देन जेंडर बेस्ड। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर आप औरत हैं या फीमेल हैं तो फिर तो आपको घर के काम नेचुरली आने चाहिए या आपके अंदर इन बिल्ट कोई फंक्शन है, वैसा नहीं है। तो इस चीज़ को ये प्ले क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है। देन क्या है? थ्रू फार्स एंड डेरीज फेलियर्स। फार्स अगेन कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, और डेरी के फेलियर जो उसकी मिस्टेक्स होती हैं उनके थ्रू जो शान ओ कैसी है, ये ओ कैसी जो आपका ऑथर है वो सजेस्ट ये कर रहा है कि जो हाउस वर्क है इज़ सिग्निफिकेंट, वो अहम है। स्किल्ड लेबर, उसमें भी आपको मेहनत की ज़रूरत या स्किल की ज़रूरत होती है, एंड नॉट एन इंफीरियर टास्क, वो कोई घटिया काम या कम ज़र्फ़ी वाला काम या लो टास्क नहीं है। Moving on to the next question, do you think the play suggests that certain tasks are gender specific, or does it emphasize the importance of experience over gender? क्या आपको लगता है कि ये जो प्ले है ये बता रहा है कि जो काम होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, कि अगर मेल है तो बाहर जाके काम करे, फीमेल है तो घर में काम करे? क्या प्ले यही सजेस्ट कर रहा है, या प्ले ये सजेस्ट कर रहा है, ये एम्फोसाइज कर रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओवर जेंडर, कि भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? एक्सपीरियंस ज़रूरी है बनिस्बत के जेंडर के। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को आप एक्सप्लेन करें। दोनों ही उसने आपको दे दिए पर्सपेक्टिव। एक तरफ क्या दे दिया? ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव दे दिया, जिसमें क्या है? जेंडर स्पेसिफिक टास्क को बनाया हुआ है कि मर्द है तो बाहरी काम करे, औरत है तो घर में ही काम करे। दूसरा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि प्ले इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो जेंडर से ज़्यादा मैटर करता है। अगेन आप इसमें क्या कहेंगे कि शानो कैसी या वो कैसी जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किस चीज़ पे? कि जो टास्क हैं वो क्या हैं? लर्नड स्किल्स हैं, जो कि किसके ऊपर बेस करते हैं? एक्सपीरियंस पे, ना कि जेंडर पे। अब उसमें क्या कर रहा है? यूजिंग डेरीज फेलियर्स। डेरी क्या है? उस सारे काम में नाकाम हो रहा है। अब उससे वो क्या कर रहा है? इंटरटेन भी कर रहा है और एजुकेट भी कर रहा है रीडर को। किस चीज़ के बारे में एजुकेट कर रहा है? कि जो डोमेस्टिक टास्क हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, जेंडर बेस्ड नहीं है। लिजी जो है वो क्या है? वो बाहर जाके फार्म वर्क को वो फिर भी कर लेती है, लेकिन जो डेरी है वो क्या है? इनकॉम्पिटेंट है। अब वो एग्जाम्पल में क्या है? क्लॉक को तोड़ दिया। हाइफर जो है वो भी क्या थी? गिरने वाली थी हिल से। अब इससे क्या प्रूव होता है? कि जेंडर डज नॉट ग्रांट ऑटोमेटिक एबिलिटी, कि सिर्फ आप मर्द अगर पैदा हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर के सारे ही काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, या अगर आप औरत पैदा हो गए हैं तो आप घर के ही काम ऑटोमेटिकली आपके अंदर इन बिल्ट फंक्शन आ जाएगा कि आप सारे अच्छे करोगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज डेरीज ओवर कॉन्फिडेंस सर्व एज ए लेसन फॉर द ऑडियंस। डेरी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कि वो क्या हो रहा है? हाइप क्रिएट कर रहा है कि भाई मैं अफलातून हूँ और मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, वो कैसे सबक बन रहा है ऑडियंस के लिए? वट माइट द प्ले राइट बी ट्राइंग टू टीच अबाउट द प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। दूसरा आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि शान वो कैसी क्या सिखाना चाह रहा है गरूर और आजी के बारे में लोगों को? अगेन आप इसमें क्या बताएंगे कि डेरी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो उसकी ईगो है, वो उसे लेके जाती है, इट लीड्स हिम
टू व्यू फीमेल लेबर एज इंफीरियर, कि वो जो है ख़वातीन के काम को क्या कंसीडर करता है कि ये घटिया है या कम है या इंफीरियर है। बट हिज ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस बोलते हैं गरूर को, तकब्बुर को, जिसे खुदा की ज़ात भी पसंद नहीं करती। अब ये जो ह्यूब्रिस है, इज मॉक, इसका मजाक उड़ाया जाता है। थ्रू द प्ले राइट यूजेज, अब किसके थ्रू यूज कर रहा है? थ्रू द प्ले राइट यूज ऑफ डैरीज ब्लीडिंग नोज, के जिसमें डैरी क्या कर रहा है, बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, और उसमें उसकी जो नोज़ है वो लग जाती है ऊपर कंक्रीट के साथ और खून आना शुरू हो जाता है। रैकेड होम, तबाहशुदा घर है। टू टीच, अब सिखाने के लिए, क्या चीज़ सिखाने के लिए? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी अब क्या है? ये आजिज़ी है, डाउन टू अर्थ होना है। एंड शो दैट प्राइड लीड्स टू फेलियर, या प्राइड हैथ ए फॉल, के गरूर का सर नीचे ही रहता है। दिस सर्व्स एज ए लेसन दैट डोमेस्टिक वर्क इज सिग्निफिकेंट एंड डिमांड्स रिस्पेक्ट देन एरोगेंस। अब इससे पता क्या चलता है ऑडियंस को कि जो डोमेस्टिक वर्क है, जो घर का काम है, वो अहम भी होता है और उसकी हमें इज्जत भी करनी चाहिए, ना कि हम क्या करें, गरूर या तकब्बुर में आके उसे इंफीरियर कंसीडर करें और बाद में अपना मजाक उड़वा लें। डू यू थिंक द फार्सिकल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले आर इफेक्टिव इन कन्वेइंग डीपर मैसेज? क्या आपको लगता है कि ये जो प्ले के अंदर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की गई, जिसमें डेरी की मिस्टेक्स बताई गई, क्या ये इफ़ेक्टिव था? क्या ये बेहतर था? किस चीज़ में? डीपर मैसेज को कन्वे करने के लिए। डीपर मैसेज आपका क्या था कि डोमेस्टिक वर्क जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जेंडर बेस्ड नहीं है। देन आपसे क्या पूछ रहा है, वाई और वाई नॉट? अगर आप कंसीडर करते हैं कि फार्सिकल एलिमेंट्स इफेक्टिव थे तो क्यों? अगर आप कंसीडर करते हैं कि भी फार्सिकल एलिमेंट्स नहीं थे इफेक्टिव मैसेज कन्वे करने के लिए, तो वाई नॉट, तो क्यों नहीं थे? आप दोनों में क्या देंगे? रीज़न देंगे। अगेन आप क्या बताते हैं कि प्ले का जो मैसेज है वो किसके ऊपर रिलाई कर रहा है? डैरी के कैरेक्टर पे रिलाई कर रहा है। और डैरी के कैरेक्टर में कौन सी चीज़ों पे रिलाई कर रहा है? रिडिकुलस मिस्टेक्स, कि उसकी वो जो बेवकूफ़ी हैं, कि छोटी छोटी चीज़ों में वो क्या कर रहा है? ब्लंडर कर रहा है, कि वो जो एक कॉमन से काम है, जो नॉर्मल से काम है, जो कि किए जा सकते हैं, उनमें भी वो क्या कर रहा है? वो मिस्टेक्स कर रहा है। अब इससे क्या पता लग रहा है कि सीरियस सीम जो है कौन सी, वैल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक एंड फीमेल वर्क, उसे बताया जा रहा है। अब इसमें क्या किया जा रहा है? बाय शोइंग द हाउस इन रून्स। रून्स क्या होते हैं? ये तबाहशुदा या बेहाल खंडर या मकबरे होते हैं। अब घर की हालत किस तरह की हो जाती है? जब लीजी छोड़ के जाती है तब बिल्कुल सेट है, साफ़ सुथरा है, लेकिन जब वो वापस आ रही है तो घर क्या है? खंडर बना हुआ है, अफरा तफरी, हर चीज़ टूटी फूटी हुई है। अब इसमें जो फार्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये प्रूव कर रही है कि हाउसवर्क जो है वो क्या है? एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, कि उसमें जो आपका स्किल है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा मैटर करती है एंड शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, और उसे डी वैल्यू नहीं करना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या है, अब आप अपनी रीज़न बता रहे हो। आई थिंक द ह्यूमर मेक्स अ डीपर मैसेज अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि ह्यूमर जो है उससे आप क्या कर रहे हो, जो डीपर मैसेज है जेंडर इक्वालिटी का, उसे आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना रहे हो फॉर द ऑडियंस। अब इसमें अगेन आप लिख सकते हो कि इट द ह्यूमर इंटरटेन्स एंड एजुकेट्स द रीडर। ह्यूमर क्या कर रहा है? वो इंटरटेन भी कर रहा है और एजुकेट भी कर रहा है रीडर को। किसके बारे में? जेंडर रोल्स के बारे में। अब अगेन इसमें क्या है कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल ऑथर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं, वो दे शो, दे डू नॉट टेल, वो बताते नहीं हैं आपको कि हम जेंडर और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो आपको वो चीज़ दिखा देते हैं, आप खुद हाईलाइट कर लेते हो अपनी मिस्टेक को। दे आर जस्ट लाइक मिरर्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए वो एक शीशे का काम करते हैं, जिसमें सोसाइटी खुद अपनी गलती देख के उसे ठीक करती है। अब उसमें वो कोई नसीहत या लेक्चर नहीं दे रहे होते। पूरे प्ले में कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी गई कि भाई जेंडर बेस्ड नहीं है डोमेस्टिक वर्क, एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद उससे इन्फर कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले यूजेस ह्यूमर। प्ले क्या चीज़ यूज़ कर रहा है? ह्यूमर को यूज़ कर रहा है टू एक्सप्लोर सीरियस थीम। सीरियस थीम जो है वो जेंडर बेस्ड है। अब आपसे वो पूछ रहा है, डू यू बिलीव, क्या तुम्हें लगता है कि कॉमेडी जो है वो क्या है? एक इफ़ेक्टिव मीडियम, बाअसर ज़रिया है फॉर एड्रेसिंग सोशल इश्यूज़, के समाजी मसलों को
एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कॉमेडी क्या है एक अफेक्टिव मीडियम है, वाई और वाई नॉट अगेन क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपसे रीज़न पूछ रहा है। अगेन आप इसमें क्या कहते हो कि ह्यूमर जो है वो इफ़ेक्टिव टूल है, वो एक बाअसर ज़रिया है किस चीज़ के लिए, एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए, किन्हें, ऑडियंस या रीडर को, थ्रू लाइट हार्टेड फुलीस। लाइट हार्टेड क्या है कि भी मज़ा वाली या तंज वाली या कॉमिकल जो बेवकूफ़ी हैं, किसकी बेवकूफ़ी हैं, डैरी की, उसके थ्रू क्या है शॉन ओ कैसी डिलीवर कर रहा है एक शार्प मैसेज। और वो किस चीज़ के बारे में है, जेंडर बायस के बारे में, कि भी क्या है लोगों में क्या है तासुब पैदा हो जाता है, अनरीजनेबल डिसलाइक पैदा हो जाती है। और वो किसके बारे में पैदा हो जाती है, मोर स्पेसिफिकली वुमेन के बारे में और उनके काम के बारे में। नेक्स्ट अब उसमें क्या है, विदाउट बीइंग ओवरली प्रीची, अब ज़्यादा उसमें तबलीग नहीं कर रहा, आपको मैसेजेस डायरेक्ट नहीं बता रहा, आपको सिर्फ एक सिचुएशन के थ्रू समझा रहा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट वे टू एक्सपोज एब्सर्डिटी ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर स्टिग्मास। अब इसमें क्या कर रहा है आपका वो जो वाई और वाई नॉट था, उसमें रीज़न क्या बता रहा है कि क्यों जो कॉमेडी थी उसने इफेक्टिवली मैसेज कन्वे कर दिया। उसमें आप ये रीज़न दे रहे हो कि लाफ्टर क्या है, ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है किस चीज़ को एक्सपोज करने का, एब्सर्डिटी। अब एब्सर्डिटी बोलते हैं अजीब या अजीबपन होता है या फजूल चीज़ जो होती है कोई भी, उसे हम एब्सर्ड बोलते हैं। कि अब अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है नीचे, वो खाने पीने की चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है या उन्हें ख़राब कर रहा है या मिट्टी में डाल रहा है, तो हमें उसका एक्शन क्या लगेगा, एब्सर्ड, कि ये अजीब एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से क्या है, कॉमेडी के थ्रू या लाफ्टर के थ्रू एब्सर्डिटी, अजीब होना बताया जा रहा है ट्रेडिशनल जेंडर स्टिग्मा का। स्टिग्मा क्या है, अब वो एक अटैचमेंट है या एक्सपेक्टेशन है जो कि जेंडर के साथ रखी जाती है कि अगर ये फीमेल है तो यही घर के काम करेगी, और दूसरा कि इसके जो काम है, ये जो घर में काम कर रही है, वो कोई कंसीडरेशन रखते ही नहीं है, ना खाना पकाना, ना सफाई, ना घर के और मामलात को देखना, या घर के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उन सबको कंसीडर करना कि ये तो कुछ है ही नहीं। अब रिगार्डिंग जेंडर रोल्स, अब वो हैं स्टिग्मास किसके रिगार्डिंग, जेंडर रोल्स के रिगार्डिंग है और एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग है। और ये जेंडर रोल और एक्सपेक्टेशन कौन सी हैं, ट्रेडिशनल है, हमारी रिवायती। उसमें क्या है, मर्द बाहर जाएगा और औरत घर में काम करेगी। 6, हाउ माइट द प्ले सीम्स बी रेलेवेंट टू द कंटेम्परेरी ऑडियंस, कि इस प्ले की जो थीम है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो आज की ऑडियंस के लिए किस तरीके से रेलेवेंट है। आर द इशू रेज स्टिल प्रेजेंट इन द टूडेज सोसाइटी, कि आज के जो माशरे में ये सवालात, जो मसले उठाए जाते हैं, क्या ये आज भी रेलेवेंट हैं। अगेन आप इसमें क्या कहेंगे कि इसकी जो थीम है, थीम क्या है कि एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं जेंडर, डोमेस्टिक वर्क जेंडर बेस्ड नहीं होते, वो क्या है, वो स्टिल वाइटल हैं, रेलेवेंट हैं। क्यों, एज ए मूवमेंट लाइक औरत मार्च एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू टू चैलेंज जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू ऑफ फीमेल लेबर। क्यों ये रेलेवेंट है, क्यों ये ज़रूरी हैं, अहम है आज भी, क्योंकि आज भी ये जो मूवमेंट्स हैं, 8 मार्च को औरत मार्च होती है, या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें अगेन वो क्या कर रहे होते हैं, चैलेंज कर रहे होते हैं जेंडर एक्सपेक्टेशन को, और डिमांड कर रहे होते हैं कि जो फीमेल लेबर है उसे वैल्यू की जाए। अब इन चीज़ों से पता लग रहा है कि आज भी 21st सेंचुरी में चीज़ें रेलेवेंट है। हालांकि ये जो प्ले है ये शायद 19th या 20th सेंचुरी में लिखा गया था, अब हम किस में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, अभी भी ये रेलेवेंट है। दूसरा वो आपको क्या कह रहा है कि जो प्ले है ये हाईलाइट कर रहा है स्टिग्मा को। स्टिग्मा अब क्या है, वही समाज का जो आपके पीछे लग जाना है, या समाज का आपके ऊपर तनकीद करना। अब उस चीज़ को ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि वो क्या है, वो अभी भी डिबेट हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में। अभी भी क्या है, मेंटल और फिजिकल लोड ऑफ रनिंग जो है उसके ऊपर अभी भी बातें हो रही हैं। और अगेन इसमें क्या है, आपका ओपिनियन है, आप क्या कर रहे हो। आई बिलीव देयर इज एटीट्यूड रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर ट्रू डोमेस्टिक इक्वालिटी इन द 21st सेंचुरी। ये जो डेरी का बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो किस चीज़ के बारे में, डोमेस्टिक वर्क के बारे में और उसकी इक्वालिटी के बारे में, ये भी 21st सेंचुरी में चल रहा है। अब इसमें एक और
चीज़ की डिस्टिंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, या बीइंग ए टीचर आपको बताना ज़रूरी है। अब ये जो औरत मार्च है, अब वैसे तो ये ठीक है, ठीक इन दिस सेंस है कि इसके अंदर औरतों के राइट्स के बारे में बात की जाती है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही होती है उसके बारे में बात की जाती है। अब इसमें जो नेगेटिव चीज़ है, जो इसमें बुरी चीज़ है, दैट इज़ देयर शेमिंग ऑफ और देयर डिग्रेडेशन ऑफ रिलीजन। जब वो हमारे रिलीजन के ऊपर हिट करना शुरू कर देते हैं, मोस्टली हम सुनते हैं औरत मार्च के अंदर कुछ प्ले कार्ड्स ऐसे भी थे जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर हिट किया गया, या रिलीजन के अंदर जो चीज़ें बताएगी उनके ऊपर हिट किया गया। अब अगर हम रिलीजन की बात करें, ऐसा नहीं है कि इस्लाम क्या है औरत को चार दीवारी के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे वहीं पे ही रोक के रखता है, ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि हज़रत खतीजा की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो भी क्या थी, एक एंटरप्रेन्योर थी, एक बिजनेस वूमन थी, और उन्हें ये सारी चीज़ें अलाउ थी, और इवन इस्लाम भी इन चीज़ों की इजाज़त देता है। तो ये जो एक एलिमेंट है औरत मार्च का, ये गलत है कि जब आपके रिलीजन, जब आपके ट्रेडिशन पे हिट किया जाए। अब इसका अल्टरनेट क्या है, अब वो मुस्लिम फेमिनिज्म है। अब ये टर्म पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी, बट व्हेन आई वाज इन द एमफिल आई स्टडी दिस। अब उसमें अमीन मलिक की बुक है द मुस्लिम कॉन्शियसनेस, अगर आपके पास टाइम हो तो डू रीड दैट। उसमें मुस्लिम फेमिनिज्म है, और मुस्लिम फेमिनिज्म में क्या कंसेप्ट है कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वो अपनी एम्पावरमेंट जो है वो कुरान पाक से डिराइव करती हैं। सूरह निसा है, सूरह नूर है, उनमें एक्सप्लेन किया गया, ये इवन खुतबा हुज्जतुल विदा है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में बताया है। तो अब हमने मुस्लिम जो वुमेन है उन्होंने यहाँ से ड्राइव करनी है अपनी एम्पावरमेंट, ना कि वो किस में जाएं, वेस्टर्न बैगेज में जाएं। अब वेस्टर्न बैगेज जो है या वेस्टर्न जो फेमिनिज्म है उसमें क्या है, वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज़ से आज़ादी हासिल करनी है। इवन अगर वेस्ट में देखा जाए तो जो वहाँ पे ब्लैक वुमेन है उनकी एक पब्लिकेशन है, मुझे ऑथर का नाम भूल गया, अब उसमें है एंट आई नॉट ए वुमन। अब ये क्या है, ये एक ब्लैक वुमन ने लिखी है। अब वो अगेन इस चीज़ के ऊपर क्या क्रिटिसाइज़ करती हैं कि ये जो फेमिनिज्म है ये ज़्यादातर क्या हो गया है, ये वाइट वुमेन के बारे में, ये हमें इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि फेमिनिज्म इन इट सेल्फ कंक्रीट नहीं है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है, इसकी कोई डिफाइंड लिमिट्स और बाउंड्रीज नहीं है, बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म का है। अगर ये आपके रिलीजन और आपके ट्रेडिशन पे हिट करना शुरू कर दे तो बी वेरी और कॉन्शियस अबाउट इट। और आपने अगर ड्राइव करनी है अपनी एम्पावरमेंट तो वो आप कुरान और सुन्ना से ड्राइव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द प्ले, के तंजो मज़ा जो है, ह्यूमर जो है उसका क्या किरदार है इस प्ले में। दूसरा, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द प्लॉट एंड करेक्टर डेवलपमेंट। प्लॉट अब क्या है, प्लॉट सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उसमें किस तरह से ह्यूमर यूज़ कर रहा है, हो रहा है। करेक्टर डेवलपमेंट अगेन क्या है कि जो आपके करेक्टर्स हैं, डेरी है, लिजी है, बेरी है, उनमें क्या डेवलपमेंट आ रही है, वो शुरू में क्या थे और बाद में क्या हो गया। अगेन आप इसमें क्या कहेंगे, ह्यूमर जो है, कॉमेडी जो है, वो क्या है, वो बैकबोन है ऑफ दिस फास्ट प्लेस प्लॉट। इस प्ले का जो प्लॉट है, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उनकी ये बैकबोन है। क्यों? क्योंकि पूरा प्ले जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेरी की फूलीज पे, उसकी बेवकूफ़ियों पे। और ये क्या चीज़ प्रूव करता है कि डोमेस्टिक वर्क जो है वो क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, जेंडर बेस्ड नहीं है। यहाँ तक आपका प्लॉट का हो गया। देन करेक्टर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इट ड्राइव्स द करेक्टर डेवलपमेंट एज डेरी इवॉल्व्स फ्रॉम प्राउड टू फुलिश, कि डेरी जो है वो स्टार्ट में बड़ा प्राउड और एरोगेंट किस्म का होता है, और एंड में वो आपको कैसे दिखता है कि वो क्या है, बेवकूफ़ है, फुलिश है। लिजी जो है वो क्या है, वो रिवील होती है एज ट्रूली द वाइज एंड मैच्योर पार्टनर। शुरू में लिजी को ऐसे दिखाया जाता है कि लिजी क्या है, एक कंप्लेनिंग वाइफ है, कि एक नाराज़ बीवी जो हर वक्त अपने हस्बैंड या शौहर से कंप्लेन करती रहती है। वो बाद में जब करेक्टर डेवलपमेंट हो जाती है, एंड पे प्ले की हम देखते हैं, तो लिजी हमें क्या लगती है कि वो वाइज भी है और मैच्योर भी है। अब यही कॉमेडिक या कॉमिकल स्ट्रक्चर जो है प्ले का, ये इंश्योर कर रहा है कि जो ऑडियंस है वो इंटरटेन भी हो रही है और इनलाइटेंड भी हो रही है। इनलाइटेंड मतलब क्या है, एजुकेट हो रही है, उन्हें समझ आ रही है। किस चीज़ के बारे में समझ आ रही है, द रियलिटी ऑफ हाउस वर्क या डोमेस्टिक वर्क, के डोमेस्टिक वर्क भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है,
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेरीज मिस्टेक एंड फेलियर्स इन द प्ले। डेरी की जो मिस्टेक्स और फेलियर्स हैं उनकी क्या अहमियत है इस प्ले में। अगेन आप इसमें क्या बताएंगे कि डेरी की मिस्टेक्स ही हैं जो क्या कर रही हैं, पूरे प्ले को लेके चल रही हैं। और वो मिस्टेक्स कौन सी हैं, अब यही अगर आप याद कर लें तो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब इसमें आपके पास एक्सरसाइज में दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आधे क्वेश्चन आपके थीम पे हैं जो कि बेसिकली क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, जेंडर बेस्ड घर का काम नहीं है। दूसरे जो आपके आधे क्वेश्चन हैं वो कॉमेडी, ह्यूमर या फार्स या डेरी की मिस्टेक्स पे हैं। अब उन सब में आप ये इसकी मिस्टेक्स लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है, लाइक द ब्रोकन क्लॉक, ऑयल स्पिल, द हाइफर इंसिडेंट। अब ये इसमें एक उसकी नोज भी ब्रेक हो जाती है, वो भी आप लिख सकते हैं, या वो शेल्व्स को तोड़ देता है, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको मैंने बताए हैं तीन, ये मेजर हैं, ब्रोकन क्लॉक, ऑयल स्पिल एंड द हाइफर इंसिडेंट्स। यही बेसिकली क्या है, आर द इंजन दैट कैरीज अ प्लॉट फॉरवर्ड। यही पूरी स्टोरी को आगे लेके जा रहे होते हैं। दीज फेलियर्स एक्ट एज ए फिजिकल एविडेंस। यही जो नाकामी है ये क्या है, एक हार्ड प्रूफ है दैट इज वर्ल्ड व्यू इज रॉन्ग, कि डेरी का जो वर्ल्ड व्यू है या उसका जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है। एंड दैट हाउस वर्क रिक्वायर्स एक्चुअल स्किल, और जो डोमेस्टिक वर्क है उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। अल्टीमेटली आखिर में क्या करता है हिज पुलिस, जो उसकी बेवकूफ़ी है या जो फार्स है, वो एजुकेट करता है रीडर को बाय टर्निंग हिज एरोगेंस इनटू हिलेरियस कॉशनरी टेल रिगार्डिंग जेंडर रोल्स। कि उसकी जो एरोगेंस है, कि उसके अंदर गरूर है, अना है, उसे वो क्या बना रहा है, हिलेरियस, उसे एक मजाक में या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कॉमिकल करके, उनका मजाक बना के एक कॉशनरी टेल, कि एक अलार्मिंग कहानी या एक तंबीह करने वाली कहानी बनाई जा रही है। किस चीज़ के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में, कि जो वुमेन का काम है या जो उनका रोल है या जो डोमेस्टिक वर्क है वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।